तो पिलामाने केमिति अछो मु आशा करुछि तुमने भलरे थिबो। तो आजिटर भिडियो आमे षष्ठ श्रेणी भूगोल बहिर षष्ठ नंबर अध्याय 6 ए एशिया समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो चैनल प्रथम द्वारा 5 थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन बटन को दबा दिया। चलो वीडियो को आरंभ करवा। तो प्रथम देछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर संख्या पर लेख। कर देछि पृथ्वीर बृहत्तम पर्वत श्रेणीर नाम कौन। पृथ्वी थिबा बृहत्तम पर्वत श्रेणीर नाम कौन। उत्तर हो पृथ्वीर बृहत्तम पर्वत श्रेणीर नाम है हिमालय पर्वतमाला। कौन हिमालय पर्वतमाला। तो ख नंबर देछि पृथ्वीर उच्चतम श्रृंगर नाम कौन। तो पृथ्वी थिबा सर्व उच्चतम श्रृंगर नाम कौन। उत्तर हो एवरेस्ट पृथ्वीर उच्चतम श्रृंग। कौन एवरेस्ट। एवरेस्ट होची पृथ्वीर उच्चतम श्रृंग। प्रश्न नंबर ग क्यों जलपथ एशिया महादेश को आफ्रिका ठारू अलग करिछि। तो क्यों जलपथ एशिया को है महादेश ठारू महादेश आफ्रिका ठारू अलग करुछि। उत्तर हो सुएज कैनाल। सुएज कैनाल एशिया महादेश को आफ्रिका ठारू अलग करुछि। कौन सुएज कैनाल जलपथ एशिया महादेश को आफ्रिका ठारू अलग करुछि। प्रश्न नंबर घ एशिया महादेशर दक्षिण में क्यों महासागर अवस्थित। एशिया महादेश अच्छी से देशर दक्षिण भाग में क्यों महासागर अवस्थित। उत्तर हो एशिया महादेशर दक्षिण भाग में भारत महासागर अवस्थित। क्यों महासागर भारत महासागर अवस्थित। प्रश्न नंबर व क्यों मालभूमि को पृथ्वीर छात कहुए। उत्तर लिख पामीर मालभूमि को पृथ्वीर कौन कहुए छात बोली कहुए। क्या पामीर मालभूमि को पृथ्वीर छात बोली कहुए। प्रश्न नंबर 2 देछि बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछि शून्यस्थान पूरण कर। क एशिया महादेशर पश्चिम डेक्स महादेश अवस्थित। एशिया महादेशर पश्चिम क्यों महादेश अवस्थित। ऑप्शन देछि आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका और यूरोप। तो उत्तर हो यूरोप है। एशिया महादेशर पश्चिम यूरोप महादेश अवस्थित। प्रश्न नंबर ख एशियार तृणभूमि को डेक्स कहुए। कौन कहुए स्टेपी प्रेरी पंपास और कास। उत्तर हो स्टेपी। एशियार तृणभूमि को स्टेपी कहुए। प्रश्न नंबर ग देछि तृणांचल डेक्स प्राणी बास करती। तृणांचल क्यों प्राणी बास करती। ऑप्शन देछि बाघ बलगा हरिण मांकड़ और सिंह। तो उत्तर हो बलगा हरिण। यह अंचल बलगा हरिण बास करती। प्रश्न नंबर घ मरुभूमि अंचल डेक्स उद्भिद मिले। मरुभूमि क्यों उद्भिद माने मिली थांती। बाउंश बेत सिझु और शाल। तो उत्तर हो सिझु। मरुभूमि अंचल सिझु उद्भिद मिली थांती। प्रश्न नंबर 1 पहाड़िया अंचल डेक्स देखा मिले। कौन देखा मिले। ऑप्शन देछि ओट कारिद्र्य याक और बलगा हरिण। उत्तर हो याक। पहाड़िया अंचल याक देखा मिले। प्रश्न नंबर 3 देछि एशिया महादेश को एक वैचित्र्यमय महादेश कहुए कहीं। तो एशिया को कहीं एक वैचित्र्य महादेश कहुए। उत्तर हो विभिन्न भौगोलिक कारण जो अत्यधिक तापमात्रा अधिक वृष्टि निम्न तापमात्रा वृष्टिहीन अंचल इत्यादि एशिया महादेशर विभिन्न अंश देखा जाए। तो विभिन्न भौगोलिक कारण जो अत्यधिक तापमात्रा होता है अधिक वृष्टि निम्न तापमात्रा वृष्टिहीन अंचल इत्यादि एशिया महादेश विभिन्न अंश देखा जाए। विभिन्न धर्मावलंबी विभिन्न भाषाभाषी और वेश पोशाक पिंधुवा लोक एशिया महादेश बास करथांती। तेणु एशिया को एक वैचित्र्यमय महादेश कहुए कारण एशिया महादेश विभिन्न धर्मावलंबी लोक मैंने विभिन्न भाषार प्रयोग कर लोक मैंने और विभिन्न प्रकार वेश पोशाक पिंधुवा लोक मैंने बास करथांती। तेणु यह वैचित्र्यमय महादेश कहुए। एशिया विषय संबंधी किछि सूचना। एशिया महादेश क्षेत्रफल और जनसंख्या दृष्टि पृथ्वीर बृहत्तम महादेश। तो एशिया महादेश पृथ्वीर क्षेत्रफल और जनसंख्या दृष्टि पृथ्वीर बृहत्तम महादेश। यह 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 80 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 25 डिग्री पूर्व द्राघिमा और
170 डिग्री पश्चिम द्रघ्ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସୁଏଜ କେନାଲ ଖୋଲା ହେବା ପରଠାରୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଆଫ୍ରିକା ଠାରୁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ପର୍ବତମାଳା, ଦକ୍ଷିଣରେ ମାଳଭୂମି ଏବଂ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମତଳ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ଲାଗିଥିବା ମହାସାଗର ଓ ଉପମହାସାଗରରେ ଅନେକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଦେଖାଯାଏ। ଏସିଆର ନଦୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଇରାବତୀ, ମେକଙ୍ଗ, ସାଲୱିନ, ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ, ୟାସିକିଆ, ଓଡ୍, ଇନିସି, ଲେନା, ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍, ଟାଇଗ୍ରିସ୍, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଉପତ୍ୟକା ଓ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଘନ ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏସିଆର ଜଳବାୟୁ ଏହାର ବିଶାଳ ଆକାର, ବିସ୍ତୃତି ଏବଂ ଭୂପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ପଡ଼େ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବୃଷ୍ଟି ପାଏ ଏବଂ ବିଷୁବରେଖା ଓ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୀଷଣ ଗରମ ପଡ଼େ। ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଷ୍ଟେପି ତୃଣଭୂମି, ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦ, ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ। ଉତ୍ତର ମେରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ରହେ, ତାହାକୁ ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ବଲଗା ହରିଣ, ଧଳା ଭାଲୁ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ବଲଗା ହରିଣ ଓ ଧଳା ଭାଲୁ। ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ହରିଣ, ବାଘ ଏବଂ ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଙ୍କ ଓ କୋକିଶିଆଳି ଆଦି ଲୋମ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି ବା ବାସ କରନ୍ତି। ତ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ହରିଣ, ବାଘ ଏବଂ ଟାଇଗା ଓ ମିଙ୍କ, କୋକିଶିଆଳି ଆଦି ଲୋମଶ ପ୍ରାଣୀ ବାସ କରନ୍ତି।